हिट विकेट बाय रैम्पस में खुशामदीद। और आज हम फिर मौजूद हैं अपने रेगुलर गेस्ट हमारे एक्सपर्ट मिस्टर वसीम किचलू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है ठीक आपके? ठाक सर। ठीक ठाक सर है। अभी आपने सुना होगा कि बाबर आजम को कैप्टन बना दिए तीनों फॉर्मेट में, तो आपको ये नहीं लगता कि पहले उस पर इतना प्रेशर है और अभी जिम्बाब्वे से सीरीज़ में जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई है हमारी टीम से इन वनडेज, तो ज़्यादा प्रेशर उस पर आ जाएगा? देखें, एक चीज़, पाकिस्तान को इस वक्त कोई ऐसे कप्तान की ज़रूरत है जो लंबा लड़कों को लेके चल सके। बाबर आजम को उन्होंने पहले फॉर ट्रायल बेसिस एक उसको दिया इवेंट, उस पर उसने परफॉर्म किया और वो लेके अच्छा चला। फिर वो दूसरे इवेंट में लेके आए, उन्होंने परफॉर्म किया, वो बच्चों को हैंडल कर गया। ऑल्दो ही इज़ अ यंगस्टर, लेकिन एक यंग बंदे के अंदर कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, दिल बड़ा होता है और वो मैनेज कर लेता है सिचुएशन को अकॉर्डिंगली। अब उन्होंने इसको कहा कि इसको हम चांस देते हैं कि ये टेस्ट में इसको इंडक्ट किया जाए, और कर दिया उन्होंने। अब इस बंदे में वो एक गेम ले रहे हैं कि ये एक ख़ास टीम तैयार कर ले अपनी, 20 लड़कों के अंदर जो हों और जो इस पे इंसार कर सकें लड़के, और जो ये लड़कों को भी समझ सके कि ये लड़के ऐसे हैं जिनको मैं लेके चल सकता हूँ इन फ्यूचर। 3 कप्तान 3 डिफरेंट इवेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं रहती है। हर कप्तान की अपनी स्ट्रेटजी होती है। फिकल माइंडेड बच्चे हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं कि यार ये कप्तान पता नहीं किस तरह का, ये किस तरह का है। ये सॉफ्ट बंदा है और सबसे बड़ी बात ये है कि परफॉर्मर है, कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस दे रहा है। ये बोर्ड ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है, या सिलेक्टर का आप कह लें कि उन्होंने इसको इंडक्ट किया। और अगर ये इनका ये प्लान क्लिक कर गया, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ये इमरान भाई जैसा लंबा कप्तान बनेगा और ये बहुत पाकिस्तान को फतवात ला के देगा। इसी पे मैं साथ ऐड करता हूँ कि वसीम भाई भी आपने देखा होगा कि बाबर आजम का स्टार्ट था वनडे कैप्टनसी में अगेंस्ट जिम्बाब्वे। थर्ड ओडीआई में आपने देखा होगा टीम का जिस तरह कोलैप्स है, तो आपको क्या फॉल्ट नज़र है कि हमारी वनडे टीम से कहाँ स्टैंड कर रही है? क्या सिलेक्शन के मसले हैं? क्या प्लेयर्स ग्रास रूट से नहीं आ रहे? क्योंकि आप ग्रास रूट को बहुत अच्छे से जानते हैं, पूरे पाकिस्तान में आपने प्लेयर्स देखे हैं। तो मेरा ग्रास रूट रिलेटेड सवाल है कि कुछ सर्टेन एरियाज़ के हम प्लेयर्स देखते हैं कि वो जल्दी इंडक्ट हो जाते हैं, चाहे प्रेशर हो मीडिया का, चाहे सिलेक्शन का, तो वो ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाते। इस पर आपकी क्या टेक है? 2 चीज़ों का मुझे गिला है सिलेक्शन के ऊपर। फिर हम आ जाते हैं जूनियर लेवल से। अब मैं क्रिटिसाइज़ करना तो एक कोई इशू नहीं होता। बात यह है कि अगर आप किसी को हुक्स और बाई क्रूक्स खिलाते भी हैं, उसकी परफॉर्मेंस तो देखी जाएगी ना। आप केपी से प्लेयर ला रहे हैं, पठान ज़्यादा आ रहे हैं। मुझे कोई हिस्ट्री बता दे कि एक पठान, इमरान खान निकाल के वो लाहौर का था, यूनुस खान साहब कराची में सेट हो गए, वहाँ से उन्होंने क्रिकेट को प्रमोट किया और लेकर चले अपने आप को। जो पर्टिकुलर इन्होंने ट्राइबल एरिया से या केपीके से बंदे निकाले हैं, एक सवाल मैं भी ये कर रहा हूँ कि वो आज तक लंबी क्रिकेट क्यों नहीं खेल सके? व्हाट इज़ द साइकी बिहाइंड? रैमिस भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो बेसिक सिस्टम है वो ही गलत है। यहाँ पे ये हो नहीं सकता कि अंडर 16 में 20 साल का लड़का हो या अंडर 13 में 16 साल का अगर लड़का खेल रहा है तो उसकी थ्रो, उसकी बॉलिंग एक्शन से ये किस तरह गेंद कर रहा है, स्पीड का आप एनालाइज कर लेते हैं। सवाल ये है कि जो इन्होंने इतने इतने बंदे बिठाए हुए हैं जो रेस चेक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उस वक्त इनको क्यों नहीं नज़र आता कि ये लड़के ओवर एज है? आपकी इसका मतलब आप डिलिबरेटली, या वो सिलेक्टर्स जो 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 बच्चे इनकी लाइकिंग में होते हैं, उनके अपनी प्रमोशन के लिए कि ये हमारा नाम बन जाए, इनको ऊपर ले आते हैं। अब वो क्या होता है, जब वो पाकिस्तान लेवल पे इतनी आप इन्वेस्टमेंट उन पे कर देते हैं, वो पाकिस्तान लेवल में आते हैं, 3 साल 2 मैच 6 मैच परफॉर्म नहीं हो रहा। वजह क्या है? एक अगर नेचुरल अंडर 19 प्लेयर है, या अब हैदर अली है, अभी तो उसका खैर पता चलना है, चले लगा लें जी 20 साल का होगा, लेकिन आप उसकी कॉम्पैक्टनेस देखें क्या है, वो दलेर है।
अब जो सीनियर प्लेयर खेल रहे हैं, जो इन्होंने ज़्यादा पठान रखे हुए हैं, उनसे क्यों नहीं इस तरह परफॉर्मेंस हो रही? ये सारा चक्कर है एज फैक्टर। जब वो पाकिस्तान लेवल में पहुंचते हैं, आप नेशनल टीम में इंडक्ट करते हैं, उनका टोटल करियर जो एज के हिसाब से है वो 2 से 3 साल रह जाता है, वो 2-3 साल में ख़त्म हो जाते हैं। और ये बार बार आपको प्रॉब्लम आ रही। जूनियर्स में आप बच्चों का हक मार लेते हैं, ओवर एज बच्चे खिला लेते हैं, जो डिज़र्व करते हैं वो बेचारे रह जाते हैं। अब एक 13 साल का लड़का और एक 20 साल का या 18 साल का लड़का खिला रहे हैं, अब वो कंपैरिजन कोई है? अब आप इसका मतलब है कि आपकी तो फॉर्मेट ये गलत है ना, कि 13 साल अंडर 13 मीन्स के बच्चा शुड बी 12.5 ईयर और 13.25 साल का हो। आपने उसको, अब वो 20 साल का लड़का आके 140 की स्पीड से गेंद कर रहा है, या 16 साल का लड़का कर रहा है 135 पे, तो 13 साल का बच्चा कैसे खेल सकता है? ये क्यों खिला रहे हैं? इसका मतलब है ये खुद जानबूझकर ये सिस्टम ऐसा बना रहे हैं कि हर वक्त बीच में पजल ही रहे हैं लोग कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मेरे हिसाब से ये कुछ सिस्टम इतनी रिसर्च और इतनी दुनिया में साइंस क्रिकेट के अंदर आ गई है, इनको यही नहीं पता चलता है लड़का खड़ा हुआ है कितने साल का कितने साल का नहीं है। बिल्कुल, इसमें तो देखिए ना, ज़्यादा फिर हम ये कहेंगे फॉल्ट सिलेक्शन का है, मेडिकल पैनल का है, जो प्रॉपर इनके टेस्ट नहीं लेते। तो आपने अगर इतनी जैसी क्रिकेट फॉलो की है, आपने ग्रास रूट से बच्चों को आते देखा, क्लब लेवल से, अंडर 16, अंडर 13 से, आपके नज़र में क्या इसका सोल्यूशन है कि हमारे पास प्रॉपर बच्चे एज के हिसाब से हैं? ये ना हो कि जिसकी एज 20 साल दिखाई गई है लेकिन हो वो 30-35 का और वो खेल रहा है लेकिन थोड़े अरसे के लिए, जैसे आपने खुद एग्जांपल दिया है, बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं देखें, एक जगह से। मैंने पिछले प्रोग्राम में आपसे ये कहा था कि पूरे पाकिस्तान से अंडर 13 25 बच्चे रखें, अंडर 16 25 बच्चे रखें, अंडर 19 25 बच्चे रखें, टोटल बच्चे 75 बनते हैं। चलें जी, आप उनको लाहौर एडजस्ट नहीं कर सकते 100 बंदों को, अरबों रुपया खर्चने के बावजूद 3 अरब रुपए की ट्रॉफ़ी हो रही, कायदे आज़म ट्रॉफ़ी 3 अरब रुपए की, 75 बंदों में कितने करोड़ ही खर्च हो जाएंगे ना, 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ खर्च हो जाएगा। एक साल में कभी इन्होंने ये सोचा है कि अगर हम ओरिजिनल अकेडमीज इनकी बच्चों की लगाएं 25-25 की, और पूरा साल ये वहाँ पे खेलें, इनको टेक्निक सिखाएं, 13 साल का बच्चा जब 16 साल में जाएगा और हाई फाई कोचेस उनको लेटेस्ट टेक्निक्स और जो साइंस इसमें इंडक्ट हो गई है क्रिकेट के अंदर, जब वो उनको कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो बच्चे की क्या पोटेंशियल, क्या उसका प्रोफाइल बनेगा, योरसेल्फ यू कैन अज्यूम कि क्या बच्चे को आप लेके, एक 13 साल के बच्चे को 10 टेस्ट क्रिकेटर लगे हुए हैं ऊपर, 10 कोचेस लगे हुए हैं, उस बंदे का दिल कितना बड़ा होगा, उसकी ग्रैस्पिंग पावर बढ़ेगी, उसको लेटेस्ट टेक्निक्स का पता चलेगा जो आगे काम आनी है। यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस एकेडमी बन गई है जी, वो सेंटर बन गए हैं। अभी कभी आपने सुना है कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कुछ काम हुआ हो? कुछ भी नहीं है, बस नाम का बन गया ना, दुनिया को दिखाने के लिए, इमरान भाई को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना दिए। ये क्रिटिसिज्म वो है, देखें हक हमारा भी पाकिस्तान पे है, हमारे भी बच्चों ने कल ऊपर आना है, हमारे बच्चों ने भी, कई हो सकता है अल्लाह चाहे तो कोई अल्लाह को क्रिकेटर बना दे। जब यहाँ पे सिस्टम ही नहीं है, मैं तो अब ये सोच रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों को, जो है मेरा बेटा है और मेरा एक नेफ्यू है, मैं तो उनको इंग्लैंड भेज दूँगा, जहाँ पे, अब क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ इंग्लैंड भेज दूँगा, वहाँ एक प्रॉपर सेटअप है। आप इतना पैसा फ्लोट कर रहे हैं, 15 प्लेयर नहीं आपके पास हैं, 70 आपने कोच अकेडमी में रखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल, कहने का इतना इस्तेदाद तो नहीं है लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, क्यों इतने बंदे रखे हुए हैं? बंदे रखने का मकसद ये है कि आपने इनसे काम लेना है। अगर आपके पास काम नहीं है, आपके पास कोचिंग सेंटर के अंदर आपके पास लड़के प्लेयर्स ही नहीं है, तो वो कोच रखने का क्या मकसद है? पैसे का वेस्टेज ऑफ मनी, दैट्स ऑल आर पाकिस्तान मनी विच दे आर स्पेंडिंग ऑन दीज पीपल। किसी को दुख नहीं करना चाहिए, ये रियलिटी पे बात है। मैं ये बोर्ड को कह रहा हूँ कि बोर्ड को कम से कम इनसे काम तो लेना चाहिए। अंदर कमरे में बैठ के क्या आप स्किल्स प्रोवाइड कर सकते हैं क्रिकेटर्स को? कमरे में बैठ के साइन मार लिए, वो चाय पी ली, गप्पे लगाई, बस दैट्स इट। आप उनको पूरा 8 घंटे की ट्रेनिंग होनी चाहिए ग्राउंड के अंदर, सुबह 9 से रात शाम 5 बजे तक। ये काम है कोच का कि इतनी देर खड़े हों और बच्चों को रोज़ाना ग्रूम करें।
फिर जाके आपको ये स्किल्स मिलेंगे। अदरवाइज़ ये दुनिया में सबसे पथेटिक स्पोर्ट्स या कंट्री रह जाएगी पाकिस्तान, कि पैसा लगा रहे हैं दुनिया के हिसाब से और आपको मिल उसका रिटर्न कुछ नहीं रहा। मैं वसीम खान साहब को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कम से कम इतने बोल्ड हों। आपने अगर बंदे, मैं ये नहीं क्रिटिसाइज़ कर रहा कि बंदे सब आपने जेन्युइन रखे हैं, लेकिन आप इनको यूज़ तो करें। अब यूज़ ही अगर नहीं हो रहे तो फिर वेस्टेज ऑफ मनी है, वेस्टेज ऑफ टाइम और वेस्टेज ऑफ टैलेंट एज वेल। टैलेंट ही नहीं निकलना आपके पास। अब हमारे सिस्टम है कि अभी कोचिज़ का भी ना कोई इन्होंने ये निकाल दिए हैं, उनको फारिग कर दिया। मैं नाम नहीं लूँगा। एनसीए में एक ऐसे कोच थे कि शायद जो अब को रिटायर कर दिया उन्होंने, जिन्होंने एक क्लब है उसका भी नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो क्रिकेटर है उनको पता चल जाएगा। उन्होंने लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर से लेके अपनी ज़िंदगी में उन्होंने 10 टेस्ट क्रिकेटर प्रोड्यूस किए हैं क्लब में। जी बिल्कुल। ये पाकिस्तान में आज तक कोई बंदा बता दे कि 10 क्रिकेटर एक क्लब से प्रोड्यूस हुए हैं। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि 10 क्रिकेटर अगर वो प्रोड्यूस किए हैं उस बंदे ने, फर्स्ट क्लास का तो मैं नाम ही नहीं दे रहा, वो तो हंड्रेड्स में होंगे उस क्लब से। अगर वो 10 टेस्ट क्रिकेटर निकाले हैं तो वहाँ पे कौन ऐसा बंदा है जिसके पास ये पोटेंशियल है? कौन सा ऐसा बंदा है जिसके पास हॉक आई है और वो ये कह रहा है कि ये लड़के में इतना जम्स है, मैं अगर इस पर इतना टाइम स्पेंड करूँगा तो ये लड़का प्लेयर बन जाएगा। अब यहाँ बात आती एक्नॉलेजमेंट की, कि एक्नॉलेज करना। उस बंदे को इन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया और उसको वहाँ से फारिग कर दिया। अब यहाँ मैं ये जो भी अभी चंद लम्हे पहले मैंने बात की है कि आपने इस्तेमाल करना है उनको चीज़ को, आप उनको लेके आए, आपने पैसे देने हैं, आपने काम लेना है। आपको इतनी अकल तो होनी चाहिए कि यार ये बंदा है, क्या साइकी इसके पीछे है कि एक क्लब में से इतने टेस्ट क्रिकेटर प्रोड्यूस किए, 20 फर्स्ट क्लास कर दिए हैं। यार इसका मतलब उस बंदे की कुछ स्ट्रेंथ तो है। वो ऐसे तो नहीं आई शाएं बाएं मार के टेस्ट प्लेयर बना देता। उसने कितनी मेहनत की होगी। मैं एक बंदे का नाम ले लेता हूँ अभी, वसीम अकरम का। हाँ जी। अगर वसीम अकरम को वो एक कैंप में खान मोहम्मद साहब के पास ना भेजते तो वसीम अकरम का तो नाम ही नहीं कभी होना था। ये तो टैलेंट यहीं ज़ाया हो जाना था। तो ये आप किसी को एक्नॉलेज करना, इसमें खुदा की ज़ात सुनती है, देखती है, सब कुछ हो रहा है। उसको पता है कि इस बंदे ने, अल्लाह उसको इज़्ज़त देता है। अब भी वो बंदा ग्राउंडों में कोचिंग कर रहा है, बच्चे छोटे जूनियर्स तैयार कर रहा है, किसी कॉलेज में अब हैं वो, और उस कॉलेज की टीम को लेकर चल रहे हैं। बेपनाह वहाँ पे टैलेंट है। उन्होंने अभी 5 फास्ट बॉलर तैयार किए हैं, 2 स्पिनर, एक लेफ़्ट आर्म है और एक लेग स्पिनर है। आप यकीन करेंगे, मैं तो हैरत ज़दा हो गया देखे कि यार इतनी पोटेंशियल उन लड़कों के अंदर तैयार की हुई है। उन्होंने क्या सिस्टम बनाया हुआ है, ट्रैक बनाए हुए हैं बच्चों के लिए कि किस तरह रिदम पकड़ना है। वो खुद भी फास्ट बॉलर थे। तो आप इन लोगों को इस्तेमाल करें, कुछ आप उनको उठा के बाहर फेंक रहे हैं। ये आपको ये नहीं लगता सिस्टम का फेलियर है, ये पीसीबी का फेलियर है कि इन जैसे मास्टर कोचेज हैं, ये मास्टर कोचिंग है ना, जिन्होंने 10 टेस्ट प्लेयर्स, वसीम अकरम जैसा लेजेंड प्रोड्यूस करके दिया अपने ही क्लब से, तो आपको ये नहीं सिस्टम का फेलियर है? उस क्लब ने वसीम अकरम जी, अताउर रहमान जी, इशफाक अहमद, मोहम्मद हुसैन, एक लड़का था वो जमशेद सम, मुजाहिद नहीं नासिर जमशेद, ये वो लोग हैं। इसके अलावा वहाँ पे क्रिकेट बॉलर से, फास्ट बॉलर थे 5-6, ऑस्ट्रेलिया चला गया, कासिम जमाल एंड ये सब पाकिस्तान खेलने के नज़दीक थे। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं इस क्लब में खेलता था उस वक़्त 15 ऐसे फास्ट बॉलर थे कि यानी कि अब बंदा आज तसव्वुर में बात आती है कि बंदा बिलीव नहीं कर सकता कि इतना टैलेंट एक क्लब में होगा। मैं फिर वो बात, मैं कोई किसी के लिए लड़ाई नहीं कर रहा, मैं मतलब अननेसेसरी बोल रहा हूँ या मेरी वो लाइकिंग में है। मैं एक न्यूट्रल बीइंग अ पाकिस्तानी एक बात कर रहा हूँ कि अगर एक बंदे के अंदर इतनी पोटेंशियल है और वो ये बंदा देख के बता सकता है ये बन सकता है कि नहीं, तो इसका मतलब वो मेहनत कर रहा है ना।
वो दिन रात मेहनत कर रहा है, अपनी जेब से पैसे खर्च रहा है, लड़कों को बना रहा है। आप उस बंदे से काम लेने के बजाय आप उसको फारग कर रहे हैं। ये क्या सिस्टम है? ये तो चले जी, आप उन्हें कहें जी हम पैसे नहीं देते, आजकल रिसेशन है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आप उनकी स्किल्स तो यूज़ कर सकते हैं। कर सकते हैं। आप उनकी स्किल, हाँ अगर वो ना करना चाहें, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है ये तो उनका फ़र्ज़ बनता है बीइंग अ पाकिस्तानी, कि अगर आप अल्लाह ताला ने आपको इतनी मतलब हुनर से नवाजा हुआ है तो आप उसको ट्रांसफ़र करें आगे। नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अगर वही शख्स अगर एक कॉलेज की टीम तैयार करे जहाँ से वो फास्ट बॉलर स्पिनर्स आप खुद बता रहे हैं कि वो निकाल रहे, तो ये तो वो खुशी से भी ज़्यादा उनका फ़र्ज़ है कि वो पाकिस्तान को ऐसे बिल्कुल, प्रोड्यूस ऑफ कोर्स, और वो करेंगे। बिल्कुल। आप कभी भी ऐसे, मैं देखें दानिश्वरी क्या होती है, एक मुहावरतन बात है, हीरे हर जगह पे नहीं होते हैं। अब अगर आप एजुकेशन या लेटेस्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं, हमें कंप्यूटर के ऊपर प्लेयर नहीं चाहिए, हमें ग्राउंड के अंदर स्किल्स चाहिए। हमारे मुल्क में प्लेयर ने दुनिया में जब जाके खेलना है, हमारे मुल्क के प्लेयरों ने, उन्होंने कंप्यूटर पे मैच नहीं होने हैं, ग्राउंड स्किल्स हैं, ग्राउंड एबिलिटी है, वो चाहिए। वो तो पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेट होगी। आप फिल्में दिखा रहे हैं, ये है वो, मेरा बेटा भी वो सारी दुनिया की फिल्में देखता है, 9 साल का मेरा बेटा है। आप यू कांट बिलीव कि हाउ टैलेंटेड ही इज़। हमारे घर में भी लड़ाई पड़ी हुई है। आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था, क्रिकेट में आया 90% 87% नंबर लेता, इज़ इन क्लास 5th, 67% नंबर रह गए हैं। हमारे घर में चूँकि पढ़ाई का रुझान ज़्यादा है, तो अब मेरी वाइफ जो है वो मेरे साथ तकरार करती है कि आप इसको, अगर वो ना खेल सका तो ये तो फ्यूचर हमारे बच्चे का तबाह बर्बाद हो जाएगा। हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया है कि पूरे दिन में इतने आवर्स हमने इस बच्चे की स्पोर्ट्स के लिए निकालें, बाकी पढ़ाई पे होंगे। हम उसको लेके चलें, जितनी मुझे स्किल्स हैं मैं उसमें छोटी उम्र में कम्युनिकेट कर रहा हूँ कि चलें ये बंदे को अगर मुल्क के लिए कोई फ़ायदा हो सकता है तो हो जाए। इसी तरह अगर वो बच्चा है, अब कोई बंदा बाजू पकड़ाएगा नहीं, ये देख लेना आप। और मैं ये नहीं कि मेरा बेटा है, आपका बेटा हो, किसी का ABC का बेटा हो, अगर उसमें टैलेंट है तो वो एकेडमी का काम है उस टैलेंट को बनाए और निखार के सामने पेश करे। किसके लिए? अपने वतन के लिए। पाकिस्तान टीम में इंडक्ट हो। ये हीरे जो होते हैं ना, हीरे, ये लाखों करोड़ों में एक मिलता है। यहाँ पता चलता है एबिलिटी कोच की कि वो उसको कैसे ट्यून अप कर रहा है और कैसे लेके चल रहा है। यहाँ पे एक मसला है, अब पता नहीं मैं ये बात करनी चाहिए कि नहीं, मुझे मैं डरता नहीं हूँ मैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता किसी को क्रिटिसाइज़ करना। अभी तक मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि जिस बंदे ने 100 टेस्ट खेले हों या 100-150 वनडे खेले हों, उनको ये एकेडमीज़ में क्यों नहीं रख रहे बंदों को? ये 2-3 वाला चक्कर मैचेस का कुछ रामिस भाई कुछ समझ नहीं आ रही कि ये 2-3 बंदों को इतने बड़े, अब यानी कि 2-3 अगर वो बंदा मैच खेला है, इसका मतलब है कि उसमें इतनी लंबी क्रिकेट की पोटेंशियल नहीं थी। ठीक है, इस वजह से वो क्रिकेट से बाहर हुआ। आपने उस बंदे को जॉब पे रख लिया, कोई बंदा है ABC, कोई नाम नहीं किसी का भी लेना। अब आप उस बंदे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो बंदा 100-150 वनडे या 250 वनडे या 300 वनडे खेला हुआ है, आप उसको क्यों नहीं चांस दे रहे कि वो आए? वो इसलिए कि वो शायद बात नहीं सुनेगा। आप इसका मतलब यहीं वो रोंदी स्टार्ट हो गई ना कि अगर आप एक प्रोफेशनल प्योर बंदा प्लेयर जो है आप उसको इंडक्ट पोस्ट पे करते हैं तो उसको फ्री हैंड भी देना पड़ेगा। यहाँ पे ये को थोड़ा सा मुझे गड़बड़ अंदर लग रही है कि ये कुछ सिस्टम में है। अब हमारे एक एक्स क्रिकेटर हैं राशिद लतीफ़ साहब, आप अगर टेलीविज़न में देखें, वो PTV में बैठते हैं, नुमान, डॉक्टर नुमान नियाज़ के साथ। आप उसकी एक्सपर्टीज़ देखी है आपने राशिद लतीफ़ की? वो एक न्यूट्रल बंदा होके कमेंट देता है।
अभी उन्होंने कहा है कुछ दिन पहले कि सुना है, आज मुझे बात सुनी है लेकिन मैंने मतलब पढ़ी नहीं है, कि उन्होंने कहा है कि मोहम्मद आसिफ जो थे कि मेरे इस लास्ट 20 साल में अगर मैंने कोई बॉलर देखा है तो मोहम्मद आसिफ है। बिल्कुल बिल्कुल। कभी किसी ने उसका नाम लिया, ठीक है उन्होंने गलती की है, बेवकूफ़ थे, जहालत पुनः कर गए, लेकिन एक टैलेंट जो था, मैं यहाँ से आपको बात बता रहा हूँ कि इस किस्म के बंदे को इंडक्ट बोर्ड में क्यों नहीं करते। वो करेंगे तो आपको ये नहीं लगता कि सब चीजें ठीक होने लग जाएंगी? जो माफिया बैठा हुआ है वो आके चीजें दिस इज इट। ये माफिया है जो सारी चीजें कंट्रोल करे, जिसको ये खत्म करना होगा। देखें, ये माफिया तो बराह रास्त इंडक्ट नहीं हो सकता, लेकिन बंदा इतना पावरफुल हेड होना चाहिए बोर्ड का, जिसकी एकेडमी से लेके नेशनल टीम तक वर्किंग चेक होनी चाहिए। बिल्कुल। आप वहाँ भी कोई ऐसा क्रिकेटर ला के बिठाना चाहिए, मतलब माजिद भाई थे, ठीक है, शरीफ आदमी है, क्रिकेट को समझते हैं, बिल्कुल। ज़हीरबाज थे, बिल्कुल। अब इनके पास जस्टिफिकेशन ये है कि इनके पास लेटेस्ट टेक्निक्स नहीं है, लेकिन वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब लेटेस्ट टेक्निक को समझते हैं, उनसे बड़े क्रिकेटर नहीं यहाँ पैदा हुए हैं। वसीम भाई, मैं लास्ट सवाल आपसे करूंगा। अभी ये सिलेक्शन कमेटी से मिसबा ने रिज़ाइन दी है, तो आपको क्या लगता है आप किसको सेलेक्टर आना चाहिए? आप इतने अरसे से क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं पाकिस्तान की, आप किसको देख रहे हैं कि न्यूट्रल जो बंदा हो, जो समझ सके पाकिस्तान की क्रिकेट को, ग्रास रूट भी उसने साथ देखा हो? देखे जी, बंदा तो अगर मिसबा ईमानदार तरीन आदमी है जी, ओवरलोड हो गया था। ओवरलोड हो गया था। अब क्रिटिक्स ये देख नहीं रहे कि पाकिस्तान की टीम वो बना रहा है या लड़वा रहा है। एक होता है बनाना, एक होता है फिर उसको लड़ाना। जब आप टीम बना रहे हैं तो आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उसमें आप चांसेस ले रहे हैं। अभी ये जो जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ आप देख कितने लड़के उन्होंने नए डाल दिए। बिल्कुल डाले। अब हमारा मकसद जो था बोर्ड का या एक कमेटी का, वो ये नहीं था कि ये कोई तगड़ी टीम नहीं थी जिम्बाब्वे की। उन्होंने कहा चांस दें, हमारे लड़के यंगस्टर्स ऊपर आए। ये अब यंगस्टर्स को चांस दिया, ऊपर आ गए। अब इनको एक 2 3 4 लड़के मिल गए हैं, मिल गए। ठीक है। अब इनकी सिलेक्शन में प्रॉब्लम होगी। मिसबा उल हक को अगर एज ए कोच रख रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ उनको सूट भी करती है, क्योंकि वो तजर्बाकार आदमी है। सिलेक्शन के ऊपर प्रेशर होना है, इसको रखो, इसको निकालो, उसकी रिप्यूट भी ख़राब हो रही होगी, ठीक है, कि यार मैं नहीं ऐसे, वो मुंह सुझा लेगा, फलाना सुझा लेगा। हर कोच का अपना तो प्लेयर एक पसंदीदा है ना। 20 कोच हैं, 20 प्लेयर हैं, मेरिट तो यहीं गया ना जन्म में। मेरिट तो ख़त्म हो गया ना यहाँ पे। हर कोच ने कहना मेरा, क्योंकि कोच ने भी कल जवाब देना है कि भाई मैं यहाँ 15 लाख 20 लाख रुपये तनख्वाह ले रहा हूँ, मुझसे कल बोर्ड पूछेगा आपने क्या निकाला, समझ रहे हैं ना। तो उन्होंने फिर ये चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वो हर बंदा अपने अपने कर लेते हैं, उसमें फिर कंसिस्टेंसी नहीं रहती। आपको यहाँ पे एक इस लेवल का बंदा चाहिए जो स्ट्रॉन्ग हेडेड हो और जिसको क्रिकेट की नो हाउ हद से ज़्यादा समझ हो। तो मेरा ख्याल है कि राशिद लतीफ़ साहब जो है ना, बिल्कुल वो डिज़र्व करते हैं, लेकिन वो कि उनको मैं बोर्ड में नहीं आना चाह रहा या नहीं। बोर्ड देखे, राशिद लतीफ़ भाई को तो मतलब मेरे तो भाई है छोटा, लेकिन भाई सारे ही हैं, मतलब ये नहीं कि मेरा रियल ब्रदर है, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, भाई है, सबने आंखों से देखा उसको खेलते हुए। मैं राशिद भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि राशिद भाई अगर आपको अप्लाई करना चाहिए या बोर्ड को आपको बुलाना चाहिए तो आपको रिफ्यूज़ नहीं करना चाहिए। आप पाकिस्तानी हैं, आपने इस मुल्क की क्रिकेट खेली है, देखी है, और अब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। हमारा मुल्क डिज़र्व करता है कि हमें स्ट्रॉन्ग हेडेड बंदे चाहिए और ईमानदार चाहिए जो न्यूट्रल होकर टीम बनाए। सिलेक्शन कमेटी पे प्रेशर हो कि जी जो मेरिट पे लड़का है वही खेलेगा। बिल्कुल। तो ये बाजित ये काम सिर्फ धड़ंगे वाला बंदा कर सकता है, और मेरी नज़र में इस वक्त राशिद लतीफ़ है। बिल्कुल बिल्कुल। चलें, अपने इसी चैनल के साथ हम राशिद लतीफ़ से रिक्वेस्ट करेंगे, वसीम भाई ने भी की है कि उनको आना चाहिए सिलेक्शन कमेटी में, और इसी के साथ हम अपना शो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम वसीम भाई के साथ फिर गुफ्तगू करते हैं। इसी के साथ